ॐ श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु वन्दे श्री गुरुदेव चरणन। मात पिता पुरख मीश्वरो करता उनके चरण स्मरण। आनंद काव्य गीता का दूसरे अध्याय का छठा श्लोक इस प्रकार। रूपांतरण संस्कृत श्लोक का इस प्रकार है। क्या श्रेष्ठ है करना हमें जो, क्या श्रेष्ठ है करना हमें जो, परिणाम न जीत हार हम जाने, परिणाम जीत हार ना जाने। धृतराष्ट्र सुत मारे सारे, धृतराष्ट्र सुत मारे सारे, जीवन सुख कर कैसे माने। क्या श्रेष्ठ है करना हमें जो, जीत हार परिणाम न जाने। धृतराष्ट्र सुत सारे मारे, जीवन सुख कर कैसे माने। संस्कृत गीता जी कहती हैं इस प्रकार। न चैते द्युद्यः कतरन्नो गरीयो, यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयु। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, स्थे अवस्थिता प्रमुख धृतराष्ट्र। अर्जुन के मन में बड़ी अनिश्चय की स्थिति है। वो बोल रहे हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ है वो भी हम नहीं जानते, और जीत हार का परिणाम भी हम नहीं जानते, और धृतराष्ट्र पुत्रों को जो हमारे सामने हैं मार देने के पश्चात हमारा जीवन जीने की इच्छा भी क्या रह जाएगी। इस सारी ऊहापोह में अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हैं। इसका तात्पर्य आज के युग में भी मानव अर्जुन की तरह दिग्भ्रमित हो रहा है। उसे अपने कर्मों का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि दूसरी बात इसमें ये होती है कि मनुष्य हमेशा फल देखता है अर्जुन की तरह, जबकि फल कर्म करने के उपरांत आते हैं। आपने कर्म को किस ढंग से किया, कितनी उत्तम प्रकृति से आपने कर्म को किया, कितने निरासक्त भाव से आपने कर्म को किया। फल तो आगे की चीज है, फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये श्लोक का यही मत है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षार्थी बच्चा बिना पढ़े ही परीक्षा में पास होने की आस लगाए या फेल होने की कामना करे तो ये तो गलत है ना। यही ये श्लोक कहता है। इसी से भी आगे गीता का जो ज्ञान है इसी भ्रमित अर्जुन के लिए ही है। अब आजकल आधुनिक युग में इसका महत्व देखो। गांव घर में झगड़े रोज होते हैं। हम ये नहीं जानते कल क्या होगा, किसी को पता नहीं है, लेकिन हम उसके उपरांत भी अपने स्वजनों का ही ज्यादातर गला घोंटने की कोशिश की जाती है। क्योंकि स्वजन से ही, क्योंकि दूसरा तो आदमी के अधिकार में ही नहीं है, और उनसे दूसरों पर कोई भी अधिकार जमाना, विजय प्राप्त करना, ये तो बड़े ही महान व्यक्ति का कर्तव्य है। और जैसे आतंकवादियों को देखो, अभी उदयपुर में किस तरह से एक धार्मिक उन्माद के वशीभूत होकर उन नए लड़कों ने किस तरह उस दर्जी की नृशंस हत्या की। अभी कल के पेपर में ये आया कि वो रो रहे थे अपने बच्चों से, अपने बीवी से बिलखने के बाद। क्या उन्होंने इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने से पहले सोचा? क्या किसी धर्म में
किसी के विचार की हत्या की गई नहीं। अर्जुन जैसा योद्धा पुरोधा जो हमेशा युद्ध से पहले युद्ध के परिणामों पर विचार कर रहा है और सब लोग युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। दुर्योधन को देखो, वो उत्साह में बस जल्दी से जल्दी पांडव पक्ष को हरा दूं, बस उसके दिमाग में एक ही बात है। लेकिन अर्जुन महान ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हम इनको मार भी देंगे तो इनके बिना हम जिएंगे, जीने में रस क्या रह जाएगा। यही मनुष्य को पहले हर चीज़ का विचार करना चाहिए। ये आज के युग में इस श्लोक का बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक चीज़ है, अर्थ है इसका। इसीलिए गीता महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण इन्हीं प्रश्नों की वजह से ही अर्जुन को उत्तर देंगे, जिससे वो सुलझ जाए और आगे मनुष्य मात्र के कल्याण करने वाले ये श्लोक जो मनुष्य पढ़ेगा उसका अवश्य ही जीवन सुखमय और सार्थक होगा। ऐसा मेरा मत है, शास्त्रों का मत है, भगवान श्री कृष्ण का भी यही विचार है। जय श्री कृष्णा।